हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का चैप्टर 9 जो कि है सर्कल्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिएगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ लिखेंगे गिवन। और गिवन क्या है बेटा कि प्रूव दैट इक्वल कोड्स। ठीक है, तो गिवन है कि कोड्स इक्वल है, मतलब कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो कहा है कि प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। ठीक है, एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, ये हमें प्रूव करना है एट द सेंटर। ठीक है, चलिए अब प्रूफ देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में देखिएगा जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है, और जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल होगा। और क्यों होगा बेटा, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, तो रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, और उसके अलावा जो ए बी है वो हमें सी डी के इक्वल गिवन है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे फ्रॉम साइड 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 रूल, क्या होगा बेटा, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी के। ठीक है, और यही बेटा हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं कि जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है, इस बार क्या है कि एंगल इक्वल है, देन प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कोड भी इक्वल होंगे, तो यहीं पर लिखेंगे गिवन। ठीक है, इस बार गिवन है कि एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी के इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव, और प्रूव क्या करना है बेटा, इस बार हमें प्रूव करना है कि जो कोड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के लिए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, देखिएगा ज़रा, जो ओ ए है वो इक्वल है ओ सी के। क्यों है बेटा, कि ये रेडियाई है सर्कल की। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल। उसके अलावा एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। ठीक है, ये एंगल गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन। और उसके अलावा जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल है बेटा। क्यों है, क्योंकि ये रेडियाई है सर्कल की, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल। ठीक है बेटा, ये क्या है, फर्स्ट वाली साइड, ये एंगल, और फिर ये साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और यहीं से बाय सी पी सी टी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जो ए बी कोड है बेटा वो सी डी कोड के इक्वल हो जाएगी। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है बेटा, इफ़ टू इक्वल कोड्स
ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक कोड ए बी और एक कोड सी डी है, ये दोनों इक्वल हैं और दोनों इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ई पर। ठीक है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। ठीक है, सेगमेंट का मतलब होता है बेटा पार्ट। जैसे ए बी कोड है, इसके दो पार्ट है, ए ई और ई बी। ऐसे ही सी डी है, उसके भी दो पार्ट है बेटा, ई सी और ई डी। ठीक है बेटा, तो ये जो दो पार्ट हैं, ये कह रहे हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब बड़े वाला बड़े वाले के इक्वल और छोटे वाला छोटे के इक्वल होगा। इसका मतलब जो ए ई है वो सी ई के इक्वल होगा और जो ई बी है वो ई डी के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन। ठीक है, गिवन में क्या है, इक्वल कोड, मतलब जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ये गिवन है। टू प्रूव, और हमें प्रूव क्या करना है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि जो ए ई है वो इक्वल है सी ई के, और सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो है ई बी, वो इक्वल है ई डी के। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। देखिएगा, लिखेंगे वी हैव ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ए बी सी डी के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपस में इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब ए बी का हाफ हो जाएगा बेटा ए एम और सी डी का हाफ हो जाएगा सी एन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दोनों के हाफ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिएगा ज़रा, इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगलों में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन है। क्यों है बेटा, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, ओ ई जो है वो दोनों में कॉमन है बेटा, है ना, दोनों ही ट्राइंगल के लिए ये कॉमन है। ठीक है, और उसके अलावा जो ओ एम है वो इक्वल होगा ओ एन के। क्यों होगा बेटा, क्योंकि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, लिख देंगे कि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो कोड इक्वल होती हैं लेंथ में, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो ओ एम जो है ओ एन के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो फ्रॉम आर एच एस रूल। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो है 90 डिग्री का एंगल है जो कि राइट एंगल होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो एच हो जाएगा, और ये एक साइड है एस हो जाएगा। तो इस तरह से आर एच एस रूल से जो ट्राइंगल हैं हमारे, ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ओ एन ई। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या होगा बेटा, जो एम ई है वो इक्वल हो जाएगा एन ई के। ठीक है, इसे हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे। अब देखिएगा ज़रा कि जो हमारे इक्वेशन 2 है और 3, अगर इसे हम ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं, तो बेटा ए एम के साथ ऐड होगा एम ई और सी एन के साथ ऐड होगा एन ई। ठीक है, अब ए एम प्लस एम ई वो आपका ए ई हो जाएगा और सी एन प्लस एन ई वो सी ई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रूफ कर दिया है बेटा, है ना, ए ई इक्वल टू सी ई, यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ कर दिया है। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे कि इसे इक्वेशन 4 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है, ए बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए ई
और जो सी डी है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सी ई। ठीक है, ए बी कोड की कंप्लीट लेंथ है बेटा, उसमें से अगर ए ई पार्ट हम उसमें से माइनस करेंगे तो ई बी बचेगा, तो आएगा ई बी इज इक्वल टू, और सी डी में से अगर सी ई माइनस करेंगे तो ई डी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी प्रूफ कर दिया है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि इसका जो प्रूफ है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। यही हमें प्रूफ करना था। तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि थर्ड क्लियर हुआ है, तो अब फोर्थ शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। ठीक है, सर्कल की रेडियस मतलब ओ आर या फिर ओ एस, ये 5 मीटर है। ठीक है, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। ठीक है, रेशमा क्या कहती है, एक बॉल सलमा के पास थ्रो करेगी और सलमा मनदीप के पास, और मनदीप फिर से रेशमा के पास। कह रहे हैं कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज़ 6 मीटर ईच, तो रेशमा से सलमा की जो डिस्टेंस है बेटा वो 6 मीटर है, और सलमा से मनदीप की जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है। कह रहे हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच में मतलब आर और एम आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं देखिएगा ज़रा, कि ओ से ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ ऑन कोड आर एस। ठीक है, आर एस जो कोड है बेटा, इसके ऊपर हम ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जो परपेंडिकुलर से क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, सच दैट आर एल इज इक्वल टू एल एस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिएगा ज़रा, इन ट्राइंगल ओ आर एल, ठीक है, ORL ट्राइंगल में ओ आर का स्क्वायर यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ एल का स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर। ठीक है, ओ आर कितना बेटा 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ओ एल, इसे हमें फाइंड करना है, और आर एल ये 3 है, तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, जो कि ओ एल के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो ओ एल का स्क्वायर है वो आएगा बेटा 16, या फिर ओ एल जो है वो 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, एरिया निकाल लेंगे ओ आर एस ट्राइंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया कितना होता है बेटा, तो ये होता है हाफ इंटू बेस, जिसे हम आर एस सपोज करेंगे, और हाइट जो कि ओ एल हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ इंटू आर एस कितना बेटा, ये 6 है, और ओ एल कितना है, तो ये 4 है, तो 2 से कट होगा 2, 4, तो यह एरिया आएगा हमारा 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोबारा से फिर से एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू, इस बार जो बेस है बेटा उसे हम लेंगे ओ एस इंटू, और जो हाइट है परपेंडिकुलर वो आर के हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आएगा 1/2 इंटू ओ एस जो कि 5 है, और इंटू आर के। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, दोनों ही एरिया जो है इक्वल है। ठीक है, ये भी एंगल एरिया ओ आर एस का है, और ये भी एरिया ओ आर एस का है, तो दोनों ही एरिया अगर इक्वल हैं तो यहाँ से लिख देंगे बेटा हम 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू आर के, या फिर
आर के की वैल्यू आएगी बेटा 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, मतलब 24/5 मीटर। ठीक है। अब जो आर एम है, मतलब रेशमा और मनदीप की जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाएगी आर के। क्यों होगी डबल बेटा? देखिए, जो आर एम है वो एक कोड है इस सर्कल की, और ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है ओ के, और वो परपेंडिकुलर से बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब कि जो आर के की लेंथ है वो के एम के इक्वल होगी। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो आर के को डबल करके आ जाएगी। तो यहाँ से 2 इंटू 24/5 जो कि 48/5 आएगी, और इसे डिवाइड करेंगे तो 9.6 मीटर आएगी। ठीक है बेटा, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से रेशमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो 9.6 मीटर है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं आ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। ठीक है, एक कॉलोनी में है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड। तो एक अंकुर है, डेविड और सैयद दोनों बना दिए हमने तीनों। आर सेटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। ठीक है, और वो सब इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमने सपोज कर लिया कि जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो 2x है। अंकुर और डेविड के बीच में डिस्टेंस 2x है, अंकुर सैयद के बीच में डिस्टेंस 2x है, और डेविड और सैयद के बीच में भी 2x है। अब क्योंकि जो O से परपेंडिकुलर है OM, ठीक है बेटा, डेविड और सैयद DS पर, इसलिए वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इसलिए वो x और x हो जाएगी। ठीक है, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। यानी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ठीक है, मतलब कि अंकुर और डेविड के बीच में डिस्टेंस, या डेविड और सैयद के बीच में डिस्टेंस, या सैयद और अंकुर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें बतानी है। तो देखिएगा, सबसे पहले कि अगर मान लीजिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर ट्राइंगल ADS है। ठीक है, और इनके एंगल बाइसेक्टर को एक साथ अगर ज्वाइन करते हैं, तो जैसे यहाँ O पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो वो इसका सेंट्रॉइड होता है बेटा। ठीक है, और ये जो सेंट्रॉइड है इसका जो रेशियो होगा, मतलब कि जो ये OA रेशियो OM होगा। ठीक है, ये हमेशा 2:1 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, इसे याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से ट्राइंगल है, तो वर्टेक्स और सेंटर के वाला जो लेंथ है, और सेंटर और परपेंडिकुलर वाली जो लेंथ है, इन दोनों का रेशियो 2:1 होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा ज़रा कि OA अपॉन OM इज इक्वल टू 2:1। अब OA की वैल्यू कितनी है बेटा? तो ये 20 है, तो 20 अपॉन OM इज इक्वल टू 2/1। इसे सोल्व करेंगे तो जो OM है इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है, और अगर हम इस ट्राइंगल की हाइट निकालें जो कि AM है, तो आएगी बेटा OA प्लस OM। ठीक है, OA की वैल्यू 20 और OM की वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगा? ये 30 मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ADM, ठीक है, ADM ट्राइंगल में जो AD है, AD इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगा DM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ठीक है, मतलब वही यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो जो AD है बेटा ये है 2x, तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू DM जो कि x है, तो x का स्क्वायर होगा, प्लस AM जो कि 30 है, तो ये 30 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर, अब जो 2x स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आएगा, माइनस x स्क्वायर आएगा, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 0 आ जाएंगे, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 900, या फिर x स्क्वायर
आपका 300 आएगा। ठीक है बेटा, x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो x आएगा अंडर रूट 300 को हम 3 इंटू 10 इंटू 10 लिख लेंगे। 10 का एक पेयर बनेगा जिससे x हमारा 10 अंडर रूट 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी थी तो यहीं से हम निकाल लेंगे AD इक्वल टू DS इज इक्वल टू SA, और ये सब किसके इक्वल है बेटा, सब 2x के इक्वल है। तो 2 और x की वैल्यू है 10 रूट 3 मीटर। तो इस तरह से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 20 अंडर रूट 3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है बेटा, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आर्क है AC, ये सेंटर पर एंगल बना रही है AOC। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव कि सेंटर पर जो एंगल है एंगल AOC इज डबल। ठीक है, वो डबल है। किसके डबल है बेटा, द एंगल सबटेंडेड बाय इट, मतलब सेम जो आर्क है वही जो एंगल सबटेंड करेगी कहाँ, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब कि एंगल ABC के। ठीक है, मतलब सेंटर पे बना हुआ जो एंगल है वो डबल होता है सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल के। ठीक है बेटा, और इस थ्योरम को कहते हैं DMT। ठीक है, DMT फुल फॉर्म क्या होगी बेटा, डिग्री मेजर थ्योरम। ठीक है बेटा, तो DMT है ये, डिग्री मेजर थ्योरम। तो चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा बेटा प्रूफ। ठीक है, इन ट्राइंगल AOB, AOB ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB, इस वाले में क्या होगा बेटा कि जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्यों, क्योंकि एंगल 1 जो है बेटा वो एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, एंड OA वो OB के इक्वल है बेटा। ठीक है, जो OA है वो OB के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये रेडियाई है सर्कल की, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब OA के अपोजिट में एंगल है 3 और OB के अपोजिट में एंगल है 2, तो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा, यहाँ रीज़न है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइडों की लेंथ इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थी। तो देखिए 3 जो है वो 2 के इक्वल हो गया है, तो इस तरह से जो एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 2 को भी 3 रख देंगे, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 3, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। और सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC, ठीक है, BOC वाले में भी सेम ही करेंगे। और जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4, ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल 6 के। ठीक है, जो कि सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 6। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे बेटा, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस 4 करेंगे तो एंगल AOC होगा, एंगल AOC होगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स,
और 3 + 6 करेंगे तो एंगल ABC हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था बेटा। तो ध्यान रखिएगा कि सेंटर पर जो भी एंगल बनता है वो सरकमफेरेंस वाले का डबल होता है। और आगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो सीधे लिख देंगे बाय DMT। तो DMT की फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा बेटा, डिग्री मेजर थ्योरम। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो डिग्री मेजर थ्योरम है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा, जितना अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ उतना अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कह रहे प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सबसे पहले समझिएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि ABCD है और इसके चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ही लाई करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है कि इसके जो अपोजिट वाले एंगल होते हैं, मतलब कि जो एंगल ए है ये अपोजिट है एंगल सी के, तो इसका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, और जो एंगल बी है वो अपोजिट है एंगल डी के, तो उसका सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये थ्योरम भी बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इसमें सीधे क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी आगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। या आपसे ये भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल भी वही होते हैं बेटा जिनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलिए अब इसे प्रूव कर लेते हैं। देखिएगा बेटा इसका प्रूफ, तो यहाँ पर सबसे पहले आप फोकस करेंगे लाइन AB पर। ठीक है बेटा, तो AB पर जैसे ही आप फोकस करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट आप सपोज कीजिए A और एंडिंग पॉइंट सपोज कीजिए B। तो यहाँ से एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ACB के, ACB। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट A और एंडिंग पॉइंट B। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बेटा, तो ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है। तो लिख देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम इसे क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे। एंड अब आप फोकस करेंगे बी और सी पर। ठीक है बेटा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बी और एंडिंग पॉइंट सी। तो यहाँ से देखिएगा ज़रा, इसे लिखेंगे कि एंगल बी ए, इसमें BD C। ठीक है, एंगल BDC इक्वल हो जाएगा BAC के। ठीक है, एंगल BAC के। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड कहेंगे और रीज़न इसका भी यही रहेगा बेटा कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। फर्स्ट में क्या है बेटा, एंगल ADB प्लस एंगल BDC। ठीक है, ADB और BDC इनका सम किसके इक्वल आएगा बेटा, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। और एंगल ACB प्लस एंगल BAC। ठीक है, अब देखिएगा डायग्राम से कि एंगल ADB और BDC इन दोनों एंगल को मिला दिया जाए तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा बेटा, एंगल D होगा। तो इसे लिख देंगे
एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। ठीक है, अब यहाँ से इसमें क्या करेंगे, एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ एंगल बी ऐड कर देंगे। तो जैसे हम एंगल बी ऐड करेंगे बेटा, तो एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी और प्लस एंगल बी। ठीक है, अब जो ए सी बी ए सी और एंगल बी है वो ट्राइंगल ए बी सी के एंगल है बेटा। ठीक है, अब ए बी सी के तीनों एंगल है और तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख देंगे एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कैसे हुआ बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, और इस तरह से हमने इसका एक पार्ट प्रूफ कर दिया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट वाले एंगल हैं बी और डी, उनका सम कितना है बेटा, 180 डिग्री है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो देख लेते हैं, जिसके लिए हमें करना होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, क्वाड्रिलेटरल के सभी चारों एंगल का जो सम होता है बेटा वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, और ये क्यों होगा, तो प्रॉपर्टी लिख देंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360, जिनमें से बी और डी का सम 180 है। तो इसे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस बी और डी का सम 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, या फिर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने जो इसका सेकंड पार्ट था वो भी प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट वाले एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, और ये वाली थ्योरम भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिएगा ज़रा, इसमें कह रहे हैं इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, वेयर पी क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड ओ पी आर। ठीक है, ओ पी आर मतलब हमें ये वाला एंगल छोटा सा फाइंड करना है। ठीक है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर देंगे बेटा। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन करके हम एक नया पॉइंट ड्रॉ करेंगे जो कि क्या हो जाएगा, हमारा एस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसे सपोज कर लेंगे कि वो एस है। ठीक, तो यहाँ से कि फ्रॉम फिगर एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू होगा बेटा 180 डिग्री, है ना। अभी प्रूफ क्या है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वाले एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब जो एंगल Q है वो यहाँ पर बेटा 100 डिग्री है, प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जो एंगल S आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, आपका 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा कि एंगल POR इज इक्वल टू, मतलब सेंटर पर बना हुआ एंगल, इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल PSR। ठीक है, PSR के। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय DMT, डिग्री मेजर थ्योरम। ठीक है, डिग्री मेजर थ्योरम से सेंटर पर बनने वाला एंगल सर्कमफेरेंस का डबल होता है। तो एंगल POR ये कितना आएगा बेटा, यह आएगा 2 इंटू 80 डिग्री, जिससे कि यह आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, अब इन ट्राइंगल POR, इसमें जो OP है वो इक्वल है OR के। क्यों है बेटा, क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं सर्कल की। तो रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है,
अब OP के अपोजिट में एंगल है एंगल ORP, और OR के अपोजिट में एंगल है एंगल OPR, ठीक है। और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा नाउ, तो इन सभी एंगल का सम मतलब एंगल ORP प्लस एंगल OPR प्लस एंगल POR, सभी का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। और रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अब इन सभी एंगल की वैल्यू रख लेंगे बेटा। जो ORP है वो OPR के इक्वल है, तो इसे एंगल OPR ही लिख देते हैं। और ये तो OPR है ही, और POR ये हमारा 160 डिग्री आया था जो कि 180 डिग्री के इक्वल है। या 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, ठीक है। या एंगल OPR, इन दोनों का डिफरेंस 20 डिग्री आएगा, और डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से जो एंगल OPR है ये हमारा 10 डिग्री होगा, ठीक है बेटा। और यही हमारा इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, कह रहे हैं इन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है। ABCD सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट है बेटा। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, ठीक है। AB और CD E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री, और BAC हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिएगा ज़रा कि इन ट्राइंगल EDC, ठीक है, ED और C, इस वाले ट्राइंगल में बेटा, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा? जो एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल BEC जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल, कौन सा? एंगल BEC प्लस एंगल EDC, इनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा कि ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल BEC कितना बेटा? तो ये 130 डिग्री है, इज इक्वल टू BEC, जो BEC है ये हमारा हो ही गया है, ठीक है। अच्छा, हमने एक ही बार दो एंगल लिखते हैं, रुकिएगा बेटा। यहाँ जो एंगल है वो ECD है। अब जो ECD है ये हमारे पास कितना बेटा? तो ये 20 डिग्री है, और प्लस एंगल EDC, ठीक है। तो 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये कितना आएगा बेटा? एंगल EDC आ जाएगा, ठीक है। या फिर जो EDC है ये कितना आएगा? तो ये 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि एंगल BAC इक्वल होगा एंगल EDC के, ठीक है। क्यों होगा बेटा? देखिएगा ज़रा, क्योंकि हमारे जो ये दोनों एंगल हैं, ठीक है, एक तो ये BAC और एंगल BDC, ये दोनों सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, ठीक है। तो लिख देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल एंगल होते हैं, तो यहाँ से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जो BAC है एंगल, वो किसके इक्वल आएगा बेटा? 110 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा एंगल BAC हमें फाइंड करना था वो हमने कर लिया है।
उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इनकी बेटा लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है कि इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, जो ओ है वो इसका सेंटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले डायग्राम से ही देखिएगा बेटा कि एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल बी डी सी के। ठीक है, क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बी ए सी ये 30 डिग्री है बेटा, इज इक्वल टू हो गया एंगल बी डी सी के। ठीक है, या इस तरह से हमारा जो एंगल बी डी सी है वो कितना आ जाता है हमारे पास 30 डिग्री आ जाता है। अब देखेंगे बेटा ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी डी में, ठीक है, क्या होगा कि एंगल बी सी डी बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी। ठीक है, तीनों का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा बेटा? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसमें जो बी सी डी है, बी सी डी वो एक्स है बेटा, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बी डी सी ये हमने अभी निकाला है जो कि 30 डिग्री है, प्लस और सी बी डी ये हमें डायग्राम में गिवन है 70 डिग्री, जो कि इक्वल आएगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, या फिर x इक्वल टू आएगा आपका 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, जिसमें x की जो वैल्यू है वो 80 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो x की वैल्यू 80 डिग्री है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा? अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले एंगल ए ओ बी, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये डबल होगा बेटा एंगल ए पी बी के। ठीक है, सेंटर पर बना हुआ एंगल सर्कमफेरेंस का डबल होता है। अब क्योंकि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री का एंगल होगा, और एंगल ए पी बी, जिससे एंगल ए पी बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला एंगल है वो कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक, अब इन ट्राइंगल ए पी बी, इन तीनों ट्राइंगल में देखिएगा ज़रा कि जो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी ए बी, इन तीनों का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ए पी बी ये हमारा 90 डिग्री है, ए बी पी ये 35 डिग्री है, और एंगल पी ए बी जो कि इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। ठीक है, या यहाँ से एंगल पी ए बी हम फाइंड करेंगे जो कि होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, और माइनस 90 डिग्री और माइनस 35 डिग्री। ठीक है बेटा, और यहाँ से जो एंगल आएगा बेटा आपका पी ए बी वो कितना आ जाएगा 55 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट सपोज कर लीजिए आप P है, और एंडिंग पॉइंट आप सपोज कर लीजिए B है। तो यहाँ से एंगल पी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू बी के। पी क्यू बी क्यों?
एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, लिख देते हैं कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, सेम सेगमेंट में जो एंगल होता है वो क्या होता है बेटा, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल पी ए बी जो कि हमारा 55 डिग्री है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू बी जो कि एक्स है। तो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी 55 डिग्री हो जाती है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो हमारी फर्स्ट लाइन थी ये हम बाय डी एम टी से करेंगे। ठीक है बेटा, इससे डी एम टी, डिग्री मेजर थ्योरम। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट। देखिएगा, यहाँ पर भी हमें एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो इसे हम कह देते हैं बेटा एंगल 1 और यहाँ कह देते हैं एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 25 डिग्री होगा और एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है बेटा, क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ से देखिएगा जो ओ बी है वो ओ ए के इक्वल है। ठीक है, ओ बी ओ ए के इक्वल है, मतलब साइडों की लेंथ इक्वल है, तो अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 25 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे ही जो ओ सी है वो ओ ए के इक्वल होगा, जिससे एंगल 2 एंगल 35 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल 1 25 डिग्री और एंगल 2 35 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी, है ना, बाय डी एम टी, डिग्री मेजर थ्योरम। सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो सरकमफेरेंस का डबल होगा। अब एंगल बी ओ सी तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, या बी ओ सी को एक्स लिख लेते हैं। जो बी ओ सी है वो एक्स है 2 टाइम्स, और जो एंगल बी ए सी है वो है बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो 2 टाइम्स एंगल 1 जो है बेटा वो 25 डिग्री है, प्लस और एंगल 2 जो है वो 35 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा x है वो इक्वल आएगा 2 टाइम्स 40 60। ठीक है, और 60 का डबल करेंगे तो 120 डिग्री। इस तरह से जो हमारा x है उसकी वैल्यू 120 डिग्री आ जाती है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओ क्या है, सेंटर है। ठीक है, एंड एंगल ए डी सी इक्वल टू 130 डिग्री। इफ एंगल बी ए सी इक्वल टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले बेटा कि क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल ना लिखे, ऐसे नाम लिख देते हैं पहले, क्या कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, सो एंगल डी और एंगल बी इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने प्रूव भी किया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल डी 130 डिग्री है, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, या यहाँ से एंगल बी जो है वो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री होगा। ठीक है, जिससे इनका जो डिफरेंस आएगा वो 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो एंगल बी हमारा कितना है, 50 डिग्री है। ठीक है, और यहीं से कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, बाय डी एम टी, डिग्री मेजर थ्योरम। अब जो ए ओ बी है, ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 180 डिग्री का एंगल होगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल ए सी बी आएगा, एंगल ए सी बी वो होगा बेटा आपका 180 डिग्री और डिवाइड बाय 2, जिससे एंगल ए सी बी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ए सी बी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और जो एंगल बी है ये हमारा 50 डिग्री है।
तो ट्राइंगल ए बी सी में लग जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एक एंगल हमारा बेटा 90 डिग्री हुआ, दूसरा एंगल हमारा 50 डिग्री हुआ, और तीसरा एंगल हमारा एक्स है, और इनका सम कितना आएगा बेटा 180 डिग्री। और यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से 140 डिग्री और प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, या फिर एक्स की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री होगी, जिससे एक्स जो है हमारा वो 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो सर्कल वाले चैप्टर था ये आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन क्वेश्चंस की बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।